ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। आप सभी का सनातन धर्मसार चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हरतालिका तीज का पावन पर्व प्रत्येक वर्ष भादो माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि में हस्त नक्षत्र में आता है। तो इस तिथि पर सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए और उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए निर्जला व्रत धारण करती हैं। तो यदि आप भी हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं, तो आपके मन में भी अनेक प्रकार के प्रश्न आते रहते हैं और इनका समाधान होना बहुत ही आवश्यक होता है, वरना आदमी दुविधाओं में फंसकर इस व्रत को अच्छी प्रकार से नहीं कर पाता। तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे ही प्रश्न लेकर आए हैं जिनका उत्तर प्राय सभी महिलाएं ढूंढती रहती हैं। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो देखिए, जो भी कोई सुहागिन महिलाएं इस व्रत को धारण करती हैं, उन्हें सर्वप्रथम तीज के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, या आप सुबह जैसे 5 साढ़े 5 बजे तक उठती हैं वैसे उठकर सुबह स्नान कर ले, और यह स्नान गंगा जल से करें तो बहुत ही शुभ होगा। अक्सर हम लोग बाल्टी या टब में पानी भरकर उसमें गंगा जल डालते हैं, ये गलत विधि है। आप जब भी गंगा स्नान करना चाहें, यदि आप किसी नदी में स्नान नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने घर की बाल्टी या टब में सबसे पहले गंगा जल की कुछ बूंदे डालें, उसके बाद उसमें पानी भरें। यह आपका गंगा स्नान माना जाएगा। इससे स्नान करने के बाद जैसे आप रोज की पूजा करती हैं, वैसे ही अपनी पूजा कर ले। इस दिन सुबह सुबह जब पूजा करें तो हाथ में जल की कुछ बूंदे और थोड़ा सा अक्षत और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लें, और संकल्प में भगवान भोलेनाथ से इस बात का संकल्प लें कि मेरा यह व्रत निर्जला है और मैंने अपने पति की दीर्घायु के लिए इस व्रत को धारण किया है। हे प्रभु भोलेनाथ, मेरे इस निर्जला व्रत को अर्थात हरतालिका तीज व्रत को आप भली प्रकार से संपूर्ण करें। इस प्रकार का संकल्प लेते हुए आप इस जल को नीचे छोड़ दें, और उसके बाद जैसे आप रोज की पूजा करते हैं वैसे ही अपने मंदिर में साफ सफाई करके सारी पूजा यथाविधि कर ले। इसके बाद हरतालिका तीज की जो पूजा सबसे विशेष होती है, वह पूजा प्रदोष काल में की जाती है। तो प्रदोष काल में आप प्रदोष काल के पूजा के शुभ मुहूर्त में ही हरतालिका तीज की पूजा करें। आपको वीडियो में ऊपर दे दिया जाएगा, आप इस शुभ मुहूर्त को देख लें कि आप सुबह में कब पूजा कर सकते हैं और शाम के समय प्रदोष काल में पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है। इसके बाद आप शाम को 16 श्रृंगार करके, जो भी चीजें आपके पास उपलब्ध है उन चीजों से श्रृंगार करके आप शाम की पूजा के लिए तैयार हो जाएं। फिर आप शाम की पूजा के लिए पूजा से संबंधित सभी सामग्रियों को जुटा लें। इसमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। प्रभु भोलेनाथ और माता पार्वती की मूर्ति जो लगती है, वह बालू या मिट्टी की प्रतिमा लगाई जाती है। इसी मिट्टी की प्रतिमा की पूजा हरतालिका तीज में की जाती है। यदि आप स्वयं से बना सकते हैं तो कच्ची मिट्टी की एक शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित कर ले। अब तो बाजारों में भी आपको मिट्टी की भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती संग गणेश की प्रतिमा भी उपलब्ध होती है। आप उसे आसानी से खरीद सकते हैं और शाम की पूजा में आप इस मूर्ति के द्वारा अपनी पूजा संपन्न कर सकते हैं। परंतु इस बात का ध्यान रखें कि हरतालिका तीज के व्रत में जो भी मूर्ति स्थापित की जाती है वो कच्ची मिट्टी या बालू की होनी चाहिए। पक्की मिट्टी की प्रतिमा से हरतालिका तीज की पूजा नहीं की जाती है। और हरतालिका तीज की पूजा में माता पार्वती के लिए कुछ विशेष पूजा सामग्री भी आपको खरीदनी है। इसके अंतर्गत आप सुहाग की सामग्री जो दान के लिए ली जाती है वो ले सकते हैं, और अपने लिए कि जैसे मैंने चढ़ाया और मैं इसको चढ़ाकर बाद में ग्रहण करूंगी, सुहाग की सामग्री स्वयं पहनने के लिए ली जाती है। इसमें आप जितनी भी सामग्रियां इकट्ठित करना चाहते हैं वह सुहाग की सामग्री इकट्ठा कर सकते हैं। विशेष रूप से आप अपनी श्रद्धा के अनुसार चूड़ी, बिंदी और सिंदूर, ये 3 चीजें आवश्यक रूप से अपनी पूजा के सुहाग सामग्री में रखें और पूजा के समय माता पार्वती को अर्पित करें, और उसके बाद उसे अगले दिन ग्रहण करें। अब तीज से जुड़े कुछ प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न होता है कि क्या तीज में नए कपड़े ही पहनना आवश्यक होता है? तो जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप पहले तीज में अपने सुहाग का जोड़ा पहन सकते हैं। बस इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि उस सुहाग के जोड़े में आपने कुछ भी खाया पिया ना हो, क्योंकि खाने में
अक्सर लहसुन प्याज या नॉनवेज खा लेते हैं लोग, तो उसके बाद हरतालिका तीज की पूजा में आप इस वस्त्र को नहीं पहन सकते हैं, या किसी भी पूजा में खाए पिए कपड़े को नहीं पहना जाता। तो इसके पहले आप उसे अच्छी प्रकार से धुला लें और धुला के तब आप पूजा में पहन सकते हैं। तो इस प्रकार से हरतालिका तीज के व्रत में कोरा कपड़ा पहनने की या खरीदने की ऐसी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोरा कपड़ा भी खरीद सकते हैं, और यदि आपके सामर्थ्य में ना हो या आप ना खरीद सके तो आप पुराने ही कपड़े लेकिन स्वच्छ करके पहन सकते हैं। अगला प्रश्न होता है कि क्या हरतालिका तीज का व्रत कर रात्रि जागरण आवश्यक होता है? तो देखिए, पहले की जो माताएं और बहनें हुआ करती थी, वो लोग रात्रि जागरण करके विभिन्न प्रकार के भजन कीर्तन करती थी और रात बिता लेती थी। परंतु आज के समय में इतना संभव नहीं है कि ढेर सारी स्त्रियां इकट्ठा हों और इकट्ठा होकर भजन कीर्तन करें और रात्रि जागरण करें। तो इसलिए आप जितनी देर तक जाग सके उतनी देर तक रात्रि जागरण करके भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के भजन गा सकती हैं, उन्हें सुन सकती हैं। लेकिन ऐसा कोई विशेष आवश्यकता नहीं है कि आपको इसमें रात्रि जागरण करना है। अगला प्रश्न है कि क्या प्रेग्नेंट लेडी इस व्रत को रख सकती हैं? तो जी हाँ, यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो भी आप इस व्रत को रख सकती हैं। और आप यदि निर्जला व्रत ना रख सके तो इस व्रत में आप पानी भी पी सकती हैं। परंतु इस बात का ध्यान रखें कि कोशिश करें कि आप शाम के प्रदोष काल की पूजा के बाद ही पानी या फलाहार लें। सुबह से आप निराहार और निर्जला व्रत रखें तो यह बहुत ही उत्तम होगा। परंतु यदि आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो आपके स्वास्थ्य से बढ़कर कोई भी पूजा या कोई भी पर्व नहीं होता है। सबसे पहले देवी देवता भी यही कहते हैं कि पहले आप अपने आप को देखिए, उसके बाद भगवान की पूजा में मन लगाइए। तो जितना सामर्थ्य हो उसी के अनुसार आपको अपने शरीर को भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। अगला प्रश्न है कि क्या रात में पूजा के बाद पानी पिया जा सकता है? तो देखिए, तीज के व्रत में वैसे तो निर्जला ही उपवास किया जाता है, पानी की एक बूंद या फिर भोजन या फलाहार भी नहीं लिया जाता है। इसीलिए तीज का व्रत बहुत ही कठिन माना जाता है। परंतु यदि आपकी शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं है कि आप निर्जला उपवास रख सके या बिना फलाहार के रह सके, तो आप निश्चित ही फलाहार और पानी भी ले सकते हैं। परंतु कोशिश यही करें कि आप व्रत के बाद अर्थात प्रदोष काल में पूजा करने के बाद आप अपना व्रत खोल सकती हैं। परंतु कोशिश करें कि आप इसको निर्जला रख सके, क्योंकि हरतालिका तीज का व्रत निर्जला ही ज्यादा फलदायी माना जाता है। कुछ लोगों का यह भी प्रश्न आता है कि हमें तीज मायके से लेना चाहिए या ससुराल से उठाना चाहिए। तो देखिए, तीज का व्रत आप कहीं से भी रह सकते हैं। जब आप पहली बार रह रहे हैं तीज, तो आप मायके में हैं तो मायके से इस व्रत को उठा सकती हैं, और अगर आप ससुराल में हैं तो ससुराल से भी इस तीज को उठा सकती हैं। और इस बार तीज का व्रत उठाने के लिए सबसे सुनहरा मौका है, क्योंकि इस बार न तो मलमास है और न ही अधिक मास लगा है या किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। आप इस बार बहुत ही अच्छे विधि से अपनी हरतालिका तीज का व्रत उठा सकती हैं। कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि इस व्रत को यदि बीच में किसी कारणवश छोड़ दिया गया हो तो क्या हम इस व्रत को दोबारा उठा सकते हैं? तो जी हाँ, हरतालिका तीज का व्रत ऐसा होता है कि इस व्रत को उठाया और छोड़ा नहीं जाता है। एक बार जब उठा लिया तो जीवन पर्यंत तक, जब तक सुहाग है तब तक आपको इस व्रत को रखना ही होता है। लेकिन यदि किसी कारणवश आपने इस व्रत को बीच में छोड़ा हो तो आप निसंकोच, बिना किसी दुविधा और मन में किसी प्रकार की परेशानी लाए हुए आप इस व्रत को पुनः उठा सकती हैं। इस व्रत को उठाने के लिए आपको कुछ भी सोचने समझने या दुविधा में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगला है कि इस व्रत का पारण कब करते हैं? तो मित्रों, हरतालिका तीज का व्रत 24 घंटे का होता है। तो आप आज हरतालिका तीज का व्रत रखेंगे तो अगले दिन ही ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इत्यादि करने के बाद और अपनी पूजा आराधना करने के बाद आप व्रत का पारण कर सकती हैं। इसके पहले व्रत का पारण नहीं किया जाता है, और व्रत का पारण सभी क्षेत्रों में अलग अलग चीजों को खाकर किया जाता है। आप अपने क्षेत्र और अपनी परंपरा के हिसाब से व्रत का पारण जिस भी चीज से किया जाता हो उस चीज से कर सकते हैं। कुछ लोगों का ये भी प्रश्न होता है कि यदि हमारे पास कोई ना हो तो हम दान दक्षिणा कैसे दें और बिना दान दक्षिणा दिए व्रत का पारण कैसे करें? तो देखिए, अगर आपके अगल बगल में कोई मंदिर है, वहाँ पे कोई पुजारी है, तो आप सुहाग की सामग्री जो आपने माता पार्वती को अर्पित की थी दान के लिए, उसे और अन्न, हल्दी, नमक, सब्जियां
ये सारी चीजें दान की वस्तुएं अपने पूजा के समय निकाल कर रख ले और पूजा के बाद सुहाग की सामग्री को अपने हाथ से छूकर उसके बाद इन सभी वस्तुओं को दान कर दे। तो अगर आपके अगल बगल में कोई मंदिर है, वहाँ कोई पुजारी है, तब तो ये दान की सामग्री आप उन्हें देकर अपने व्रत का पारण कर ले। और यदि कोई नहीं है तो आप उनके नाम से दान के लिए पैसे निकाल कर रख सकती हैं और अपने व्रत का पारण कर सकती हैं। हरितालिका तीज व्रत का पारण चिड़िया या कौवा के बोलने से पहले ही किया जाता है। इसका तात्पर्य है कि आपको तीज के अगले दिन सुबह जल्दी से उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर उसके बाद रोज की पूजा करते हुए सुहाग की सामग्री को अपने हाथ से छूकर दान दक्षिणा की सभी सामग्रियों को निकालकर उसके बाद व्रत का पारण करना होता है। तो आप यदि आपको कोई दान दक्षिणा के लिए नहीं मिलता है तो आप दान दक्षिणा के निमित्त पैसे निकालकर अपने व्रत का पारण कर ले और बाद में दान दक्षिणा दे सकते हैं। एक प्रश्न ये भी होता है कि सरगी कब तक खाई जा सकती है। तो देखिए, तीज के पहले दिन मतलब तीज के एक दिन पहले आपको सरगी खाने के लिए सुबह भोर तक का समय मिलता है। भोर में कम से कम 3 से 3:30 तक के बीच में आप अपनी सरगी खा सकते हैं। सरगी में कुछ भी गरिष्ठ चीज ना ले, जैसे घी तेल की चीजें ना खाएं, इससे दिन भर में व्रत रखना मुश्किल होता है और प्यास लगने की संभावना ज्यादा होती है। तो इसलिए आप सरगी में सफेद रसगुल्ला ले सकते हैं, आप कोई भी जूस या चाय ले सकते हैं। यदि आप दवा लेते हैं तो आप दवा ले सकते हैं, पानी पी सकते हैं, दही खा सकते हैं, लेकिन कोई भी घी तेल की चीज को अवॉइड करें। ये खाने से आपको तीज के व्रत में मुश्किल हो सकती है क्योंकि घी तेल की चीजों से प्यास बहुत लगती है। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो में हमने काफी समस्याएं या काफी प्रश्न कवर किए होंगे। यदि फिर भी मुझसे कुछ छूट रहा हो तो आप कमेंट के माध्यम से अपने प्रश्न नीचे लिख सकते हैं, उसका जवाब आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए, अगर आपको आज की वीडियो और आज की जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना भी ना भूलें, जिससे इस चैनल पर डाली जाने वाली सभी वीडियोस की सूचना आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए, कल मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।